अरे अम्मा लगबल पिया हो, अरे लीचिया हो लगबल कि काहे न लगबल पिया हो, निमिया के गछिया कि काहे न लगबल पिया हो, निमिया के गछिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में, क्योंकि ये आपका परिवार है, ठीक है। और इस परिवार के हम सभी सदस्य हैं और हम सभी मिलके इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और हम सभी का ये दायित्व बनता है। और ये देसी था, हम लोग की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ ये देसी जो आप लोग को दिए हैं ना, अभी 2 लाइनें जो आप लोग को सुनाए हैं, ये हम लोग की भूमि से, भोजपुरी मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये देसी एकदम खांटी है, ठीक ना। हाँ, इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा देसी है, इसको कोई नहीं काट सकता है बाबू, ठीक है। हाँ, और एक बात और सुन लीजिए, आप लोग ये पहले बता दीजिए हमको कि टेस्ट चले या फिर इसको हम बंद कर दें, ठीक है। अब ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि इतना मेहनत करते हैं मेरे भाई आपके लिए, इतना मेहनत करते हैं, क्या आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? ये चीजें आपको फिजूल की लग रही है? ऐसा बताइए। यदि ऐसा लग रहा है तो हमें एग्जाम के समय में आप लोग का टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। यदि आपको ये लग रहा है कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए फिजूल का है तो उसमें अब हमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कोई हक नहीं बनता है कि आपका टाइम बर्बाद करें हम 1 घंटा। ये 1 घंटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टाइम है, ठीक ना, काफी महत्वपूर्ण टाइम है ये 1 घंटा। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोगों का समय बर्बाद हो, ठीक है। और अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि इस 25 क्वेश्चन का जो लाइव टेस्ट लेकर आते हैं वो भी मात्र 40 से 45 मिनट में, ठीक ना। तो इसमें बच्चे कितने जुड़ते हैं मेरे साथ मालूम है? ज्यादा से ज्यादा 200 250, इतना में कम चलेगा भाई। एकता में बल है, इसको दिखाइए, ठीक ना। इसको दिखाइए कि एकता में बल है। और यदि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए उपयोगी है, ये आपके लिए जरूरी है, तो आज लाइव में कम से कम 500 बच्चे जोड़िए, कम से कम 500 बच्चे लाइव आनी चाहिए, ठीक ना। हाँ, कम से कम 500 बच्चा, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। और एकता के बल को दिखाइए, ये आपके लिए है मेरे भाई, आपके लिए। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने मन से शुरू कर दिए हैं, पहले आप लोगों से पूछे थे, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई है, ठीक ना। तो और पूरी यूट्यूब पर खोज के देखिए कि इस तरीके से डेली 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कोई नहीं कराता है आपको, और वो भी इतने कम समय में, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू को समझिए, इसके वैल्यू को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप 25 क्वेश्चन को डेली देखते हैं तो 25 दिन में कितना हो जाएगा? 625 क्वेश्चन आपके पास होगा ना, उसमें से 100 ना पूछेगा, 1 को क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। हाँ, और सुबह में तो देखिए आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं सुबह वाले जो क्वेश्चन में, हम एक छोटी सी चीज, वो मिस्टेक हम जानकर किए थे, इस बात को हम आप लोग को बताना चाहते हैं। पहले वाले वीडियो में तो वो गलती से हुआ था हमसे, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो था जिसमें साइन का इंटीग्रेशन हमने कॉस लिखा, ठीक है, वह मिस्टेक नहीं था, उसको हमने जानकर लिखा था कि आखिर इतनी छोटी गलती को आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। लेकिन आप सभी ने बहुत ही तत्परता से उसको पकड़ा और लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ गया, सर साइन का इंटीग्रेशन कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कॉस। और इसके मतलब इसका यदि आपको ये देखना है कि हमने जान से ऐसा लिखा है या फिर अनजान में ऐसा हुआ है, तो आप उसके ठीक आगे वाला क्वेश्चन में देखिएगा कि वहां साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिखे हैं, ठीक ना। तो ये छोटी सी जो टेस्ट था ये आप लोग के लिए था, आप लोगों ने इस पर बिल्कुल खरा उतरा है, सभी विद्यार्थी खरा उतरे हैं और आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं इस काम के लिए। तो अब आप लोग बताइए जल्दी कमेंट करके, यदि ये टेस्ट सीरीज चलेगा तो सभी लोग कमेंट में आज कमेंट में टाइप करेंगे एक कमेंट में टाइप होना चाहिए, और कम से कम 500, ठीक है, कम से कम 500 एक कमेंट में टाइप होगा, तभी ये टेस्ट सीरीज चलेगा भाई। नहीं तो हम इस टेस्ट सीरीज को नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। हमारा समय जा रहा है और उसके साथ साथ आपका समय जा रहा है, तो हमारा समय जितना मूल्यवान है उससे कई गुना ज्यादा आपका समय मूल्यवान है अभी, इसलिए आपके मूल्यवान समय को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मूल्यवान समय
मूल्यवान चीजों के लिए व्यतीत हो रहा है, तो फिर आप लोग कमेंट में एक टाइप कीजिएगा, तो लगातार टेस्ट सीरीज चलेगा और चलेगा तब जब कम से कम 500 बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमें उन भाइयों का तकदीर बनाना है, उन सबों का तकदीर बनाना है जिन्होंने लॉकडाउन में या फिर पैसे नहीं होने की वजह से एग्जाम को ठीक तरीके से ये कह रहे कि हमें तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक ना। तो जल्दी से जल्दी पहले सभी भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज 500 चाहिए हमें, इस बात की एकदम गारंटी लिख लीजिए। अब आप जैसे ला के दीजिए, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं, तो हमारा कहना है लड़ेंगे भी आप ही से और मरेंगे भी आप ही पर, ठीक ना। लड़ेंगे आप ही से और मरेंगे आप ही पर, इसलिए एकदम आज 500 से कम 500, उससे ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 500 क्वेश्चन दिखाएं। चलिए आइए, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, टोटल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन यदि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अलग जा रहा होगा, उसके टाइप से अलग जा रहा होगा, तो हमारे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा आप, ठीक ना। डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक ना। लेकिन हम आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, समय खराब करना नहीं चाहते हैं, याद कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से बनाइए सवाल को। कहता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो वक्र बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब का ढाल ज्ञात करना है। जल्दी से अभिलंब का ढाल ज्ञात करना है। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग। अभिलंब का ढाल निकालना है। कैसे अभिलंब का ढाल निकाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको। एक भी सवाल आपको इधर उधर नहीं होने देंगे हम। और आज 500 बच्चे हमें चाहिए, चाहे आप जैसे जोड़िए इसके लिए, ठीक ना। कम से कम 500, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 500 बच्चे हमें चाहिए। देखिए, तो आपको बता दिए हैं कि यदि आप इसका निकालना चाहते हैं अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता या स्पर्श रेखा की प्रवणता, कुछ भी आपको निकालना हो, अभिलंब निकालिए या स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, कोई भी चीज निकालना हो, आप पहले इसका dy/dx निकालिए, यानी डिफरेंशिएशन। तो जब dy/dx निकालेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 2x + 3, 2x + 3, यही होगा 2x + 3। अब जब यहां 2x + 3 होगा, तो देखिए आपको क्या करना है कि इसमें x का जो मान होगा, पहला x होता है, बाद वाला y होता है। ये जो x का मान है यहां पर रख लीजिएगा, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपका 2 × 1 + 3, यानी 2 × 1 = 2 × 3 = 5। कितना के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। यदि आपसे ये पूछे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, तो यही आंसर होगा। और यदि आपसे कहे कि अभिलंब की प्रवणता क्या है, अभिलंब की प्रवणता क्या है, तो उस समय आपको -1 के बट्टा में ये जो मान निकाल के लाए हैं इसको रख दीजिएगा, तो -1/5 हो जाएगा इसका आंसर। अब आप अपने आंसर को मिला लीजिए, यहां से ऑप्शन से मिलाइए कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है। चलिए आइए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह भी काफी खतरनाक सवाल है। देखिए, तो सवाल आप लोग को सामने दिख रहा होगा, जल्दी से पहले सवाल को बनाइए आप लोग। और आज हमें कम से कम 500 लोग चाहिए, एकदम हमें 500 लोग चाहिए। जब तक 500 लोग ना जुड़ेंगे या 500 से ज्यादा लोग हमें नहीं दिखेंगे, आज मजा नहीं आने वाला है मेरे भाई, आज मजा नहीं आने वाला है। हमें 500 से ज्यादा लोग चाहिए। देखिए, y बराबर है सेक इनवर्स √x + 1, और बटा में है आपका √x - 1, और यहां है प्लस साइन इनवर्स √x - 1 बटा में √x + 1। तो आपको dy/dx का मान पूछ रहा है, तो dy/dx का मान पूछ रहा है। जल्दी से आंसर लगाइए, dy/dx का मान पूछ रहा है। और नीचे आपको ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए सवाल का टाइप, कहते हैं सवाल देखिए, सवाल एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है।
छपेगा, एकदम जाके एग्जाम पेपर में छपेगा, छपेगा, छपेगा। इस टाइप का सवाल एग्जाम पेपर में छप के आएगा, छप के आएगा, समझ लीजिए, ठीक ना। आंसर लगाइए जल्दी और अपने भाइयों तक शेयर कीजिए। आज हमें कम से कम 500 लोग चाहिए, कम से कम 500 बच्चे चाहिए, 500 घर का चिराग जलाना है हमें, 500 घर का चिराग जलाना है, समझ लीजिए। इसलिए कम से कम 500 बच्चे चाहिए हमें। चलिए, y का मान आपका ये दिया गया है, तो dy बटे dx का मान क्या है? कहता है y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 और बटा में रूट एक्स माइनस 1, यहां है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 और बटा में आपका है रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहां जो आपको साइन दिख रहा है, यदि आप इसको उलट दीजिएगा तो ये कॉसेक नहीं हो जाएगा, इसको उलट दीजिएगा तो ये कॉसेक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 0 के बराबर, यानी dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर। चलिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए तो जल्दी से। कहता है कि 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 बराबर 0 के अभिलंब की द्विकोज्याय क्या है। अभिलंब की द्विकोज्याय पूछ रहा है, बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, एकदम समय नहीं गवाना है, एकदम आंसर लगाइए। और आज हमें कम से कम 500 स्टूडेंट चाहिए, कम से कम 500, हमेशा आपको यही कहेंगे कम से कम 500 चाहिए, उससे ज्यादा जितना हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 500। और यदि आप लोग ये चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज ना चले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक टाइप, यदि चाहते हैं कि चले तो कमेंट बॉक्स में एक टाइप कीजिए, तब हम समझेंगे कि नहीं चलना चाहिए, और नहीं तो हम आपका समय खराब करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका समय काफी मूल्यवान है। देख लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 बराबर 0 कहता है अभिलंब की द्विकोज्या। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको बाहर कर लीजिए, 2 माइनस 3 माइनस 6, इसका निकाल लीजिए आप मान, तो रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल 7, तो सबके बट्टा में लटका दीजिए, हो गया इसका अभिलंब का द्विकोज्या। देख लीजिए, आसानी से बन गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाइए। e के पावर x, देखिए आंसर आपका आसानी से दिख गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़िए जल्दी। अगला सवाल देखिए, सवाल बनाइए फटाफट से, तनिया को देरी करने की जरूरत नहीं है, एकदम सवाल बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट। e के पावर x, e के पावर x इंटू में आपका है 1 प्लस साइन x बटा में है 1 प्लस कॉस x। ठीक है, बना दीजिए इसका आंसर, बना दीजिए इसका आंसर जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से बना दीजिए, सभी लोग इसका आंसर जल्दी से बनाइए, एकदम फटाफट से, थोड़ा सा भी टाइम लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत बनाइए इसका आंसर। 1 प्लस साइन x बटा में है 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस साइन x बटा में है 1 प्लस कॉस x, तो इसका आंसर कितना के बराबर होगा, जल्दी से जल्दी देखिए। e के पावर x तो बाहर चाहिए, सवाल का सेटिंग लगाना है, 1 प्लस साइन x ज्यों का त्यों, ठीक ना। यहां देखिएगा 1 प्लस कॉस x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, यहां प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और यदि यहां माइनस होता तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और ये हो गया आपका e के पावर x इंटू 1 बटा में 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस यहां देखिएगा साइन x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2,
और इसके बट्टा में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कटने वाला है काटिए, 2 से 2 कट गया, एगो cos से cos कट गया, तो क्या बच गया e के पावर x इंटू 1/2, 1 बट्टा cos स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, साइन बट्टा कॉस, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू में dx, सॉरी tan x बाई 2, स्क्वायर नहीं, क्योंकि साइन अब बट्टा में कॉस है ना, तो tan x बाई 2। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन कौन। ऐसे कंडीशन में आप यही चेक करते हैं ना कि जब दो फलन आपका प्लस या माइनस में दिया गया हो तो किसका डिफरेंशिएशन कौन, ठीक ना, किसका डिफरेंशिएशन कौन। तो यहां देख रहे हैं कि tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर लीजिए। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, यानी इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो ये आंसर होगा, यानी tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है, tan x बाई 2 प्लस सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। आज कम से कम 500 लोग चाहिए हमें, ठीक ना, कुछ नहीं जानते हैं हम। यदि आप लोग ये चाहते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज चले 25 क्वेश्चन का, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके 25 क्वेश्चन का कोई आपके चैनल पर लेके नहीं आ रहा, पूरे यूट्यूब पर खोज कर देख लीजिए, डेली 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, कोई प्रीवियस ईयर तो कुछ भी लेके आ रहा है। और यदि आप 25 दिन में 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं तो 625 क्वेश्चन आपके पास होता है। 2100 ना कोई पूछेगा, 2100 में 50 गुना बनाना है, बस 50 क्वेश्चन पर ये कमांड करने के लिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ठीक ना, कि वही 50 क्वेश्चन हम बनाएंगे जो क्वेश्चन हमको आएगा, सब क्वेश्चन को छूने की जरूरत नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं इसी को छापेंगे, इसी पर मुहर लगाएंगे, बस उसी पर मुहर लगाना है आपको, ठीक ना। हाँ चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी, सभी लोग जल्दी से बनाइए सभी लोग अगले सवाल को। सवाल आपको दिख रहा है, वक्त नहीं लीजिए, सवाल को बनाइए फटाफट से, और वीडियो को एकदम जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए सभी लोगों तक। आज कम से कम हमें 500 लोग चाहिए, कम की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा 1000 2000 जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए आपकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें चाहिए, ठीक ना। हाँ चलिए सवाल आपका क्या कहता है, देखिए 1 बट्टा में दिया गया है आपका 1 बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसका आपको पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। बना लिए हैं सभी लोग, सभी लोग बना लिए हैं, अच्छा है। चलिए देखिए 1 है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें नो डाउट। ये बट्टा वाला है तो सबके बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। अब आपका क्या बच गया देखिए, तो देखिए क्या बच गया, यहां 1 बट्टा कॉस यानी सेक, तो बच गया आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बट्टा साइन यानी कॉसेक, तो इसका हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या होगा dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। लीजिए आंसर, ठीक है। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए और वीडियो को फैला दीजिए एकदम। अगला सवाल में 100 विद्यार्थी और बढ़ना चाहिए, जितना विद्यार्थी जुड़ा हुआ है उससे 100 विद्यार्थी और बढ़ना चाहिए एकदम तुरंत में। अगला सवाल आपके सामने आएगा, 100 विद्यार्थी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लड़ेंगे आप ही से और मरेंगे आप ही पर, काम भी आप ही से लेंगे और काम भी आप ही का करेंगे, यह बात जान लीजिए, ठीक ना। हाँ मजा तब आएगा, जब ताली बजेगा तब ना मजा आएगा। ताली कैसे बजता है बाबू, ई हाथ है ई हाथ है, दोनों हाथ जब एन्ना होता है तो ताली बजता है, थप्पड़ के नंबर आता है, देखता है ये ले दिया टान के किसी को एक के थप्पड़, ये हुआ अपमान और ये हुआ सहयोग। इसीलिए आप लोग हमारा सहयोग करें और नहीं तो अपमान कीजिएगा तो भारी गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे भाई। अपमान नहीं किसी का कीजिए, सहयोग कीजिए। यदि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए काम कीजिए, तब ना मजा आएगा, दोनों आदमी मिलजुल कर काम करेंगे। हाँ चलिए
सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। कहता है कि यदि कोई रेखा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है तो क्या होता है बता दीजिए। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपको मालूम है ये कॉन्सेप्ट बता दिए थे आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। या फिर इसी को कहते हैं एल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है, ठीक ना। देख लीजिए आपके ऑप्शन में जहां पर लिखा हुआ है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो आपको डिफरेंशिएशन बनाने के लिए कहता है, बनाइए जल्दी से डिफरेंशिएशन बनाइए अगले सवाल का, जल्दी से बनाइए डिफरेंशिएशन अगले सवाल का, ठीक है। हाँ जल्दी से डिफरेंशिएशन बनाइए अगले सवाल का। क्या कहता है सवाल, काफी मजेदार और काफी जानदार सवाल है। टोटल सवाल आपके बोर्ड मॉडल सवाल है, कोई भी सवाल इधर उधर की नहीं और कोई भी बीच में इधर उधर की बातें नहीं। रे भाई हम पढ़ने आए हैं, ठीक ना, हम आपको पढ़ाने आए हैं और आप हमसे पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, एग्जाम पास करना है ना, इसीलिए पहले एग्जाम बाद में कुछ और चीज। चलिए सवाल क्या कहता है देख लीजिए, y बराबर सेक tan इनवर्स x, तो dy बटे dx का मान क्या होगा। जल्दी से dy बटे dx का मान क्या होगा। y बराबर सेक tan इनवर्स x, तो dy बटे dx का मान क्या होगा। एकदम जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। और एक बात हम आपको और कहना चाहते हैं, आप एक वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और उसका एक लाइन हम आपको बोल देते हैं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाकर, कि यदि समय से पहले आपके पिता की मृत्यु होती है, ठीक है, ये सच्चाई है, पूरी सच्चाई है, इसको आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो में इसको हम प्रूफ करके दिखाए हैं कि यदि समय से पहले आपके पिता की मृत्यु होती है तो आप अपने मां के सिंदूर के सौदागर होते हैं। आप कहिएगा गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। सवाल को बनाइए और अपने अंदर जोश जज्बा और जुनून को पैदा कीजिए, इस तरीके से जोश जज्बा जुनून को पैदा कीजिए कि हर मंजिल को फतह कर दीजिए, हर मंजिल को फतह कर दीजिए। देखिए y बराबर, आपको डिफरेंशिएशन करना है ना इसका। देख सेक का क्या होता है, तो सेक इंटू टेन, दो गो फंक्शन है, एगो ई है एगो ई है, तो सेक का होता है सेक इंटू टेन, तो सेक x के जगह पर टेन इनवर्स x है, इंटू टेन इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया सेक का। अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। आए देखिएगा, अब आप देखिए कि यहाँ ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, इतना बराबर क्या है, तो y है ना, तो y इंटू एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है y इंटू, फिर से इसको एक बार और समझ लीजिएगा, सेक का होता है डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स, और जब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो जब आप यहां देखिएगा तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आपका बचेगा x, और सेक इंटू टेन इनवर्स सेक टेन इनवर्स x को क्या माना गया है, y, तो यहां y लिखेंगे बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कहीं आपके ऑप्शन में है, देखिए तो आपके ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये सवाल बनाइए, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, बनाइए। कहते हैं सवाल इन्ने उन्ने, एक भी सवाल इन्ने उन्ने ना है मेरे भाई, सवाल के टाइप को पहले आप पहचानने का प्रयास कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए कि सवाल क्या कह रहा है। देखिए तो सवाल कहता है आपका इंटीग्रेशन है cos 2x बटा में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। चलिए देखिए यही सवाल है ना आपका, इसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना। आए देखिए तो सवाल इन्ने उन्ने है, एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है, एकदम छपेगा जाके, ठीक ना। हाँ तो देखिए क्या है, सबसे पहली चीज तो cos 2x का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
एक बार आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में भी ये पूछा है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, बटा में आपका है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी, देखिएगा a माइनस बी और इंटू में लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और बटा में क्या लिखेंगे, तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है, एगो से एगो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा। अब नीचा वाला को मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो आपको बता दिए हैं कि जब नीचे वाला को मानने से डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाए तो ऐसे कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों कहते हो, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ज्यों कहते हो प्लस क्या होगा सी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यों कहते हो प्लस क्या होगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा अगला सवाल आपका क्या कहता है, जल्दी से बना दीजिए सभी लोग, अगले सवाल को देखेंगे। अब जल्दी से जल्दी बनाइए, सवाल आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से जल्दी अगला सवाल आएगा, आप 100 आदमी को और बढ़ाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, लड़ेंगे भी आप ही से और मरेंगे भी आप ही पर, यह बात याद रखिए, ठीक ना, यानी मरेंगे भी हम आप ही के लिए और लड़ेंगे भी आप ही से, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ, हमारा परिवार यही है ना, तो इसी परिवार में ना हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब मुट्ठी बंधती है तो ताकत बनता है, खुले हुए हाथों में ताकत कहाँ है रे भाई, ठीक ना। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए और सवाल को एकदम धुआं छोड़ा दीजिए, धुआं। क्या कहता है आपका, देखिए तो क्या कहता है, कहता है कि 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप के प्रत्येक का लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। इसके दिशा में लंबवत इकाई सदिश, ए बाबू सुनो, लंबवत इकाई सदिश कहता है ना, तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया होगा, वह चारों ऑप्शन में से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक कीजिए, जो 0 कर देगा वही इसका आंसर होगा। पहला क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बट्टा वाला √3 को छोड़ के चलिए, अभी वो तो आपके लिए उस सब में √3 है, इसलिए उसको छोड़ के चलना है। पहला है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पहला यही है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मान निकाल के देखिए, देखिए 3 इकाई 3, 1 इकाई 1 और 2 इकाई 2, जोड़ने पर 0 आया, नहीं आया, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, चलिए निकाल के देखिए, 3 इकाई 3 माइनस 1 इकाई 1 और प्लस 2 इकाई 2 ना, ये भी आपका नहीं आया, इसको भी छोड़िए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर, हमारा तो मोबाइल में देखना पड़ेगा। हाँ क्या कहता है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो अब मान निकालिए, 3 इकाई 3 प्लस माइनस माइनस 1 इकाई 1 प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2, देखिए -3 और 3 यानी 0 हो गया, 3 - 3 बराबर 0 हो गया। इसी का मान जब आप यहां रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो रहा है। एक बार यहां भी चेक कर लीजिए, देखिए 2 इकाई 2 माइनस 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 प्लस, फिर 2 इकाई 2, यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 2 2 4 में से 4 घट गया तो 0 ना, यानी ये वाला मान का जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 के बराबर हुआ, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ये और ये भी दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका इकाई सदिश कहता है। तो इसी का मापांक 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो √3 जो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए जल्दी, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आंसर होगा इसका। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है,
सभी लोग को अगला सवाल दिख रहा होगा। जल्दी से जल्दी अगला सवाल को बनाइए, एकदम जल्दी में, ठीक ना। हाँ, यह सवाल देखिए क्या है, 0 से 1 tan इनवर्स x और इसका होल पावर में है 2, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में है dx। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, वो भी निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन। क्या करेंगे बउआ, देखिए तब, देखिए पहले इसको मानने पर यह आ जाएगा ना, जब इसको मानने पर यह आ जाएगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ दीजिए और उतने से भाग कर दीजिए ना, पावर में 1 जोड़ दीजिए और उतने से भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x के पावर में 3 बट्टा में 3, 1/3 को बाहर कर दीजिए और एक बार आप पहले 1 रखिए तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, यह आपका इसके पावर में 3 और माइनस 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब tan 1 का मान कितना के बराबर होगा, तो π/4 के बराबर, यानी ये हो जाएगा आपका π/4 के पावर 3 और 1/3 पहले से यहां है, तो हो गया पाई के पावर 3 बटा में 4 के पावर 3 कितना, 4 चौके 16 चौके 64 और 64 तिय 4 तिय 12 के 2 हासिल 1 36 18 19, यानी 192 पाई, सॉरी 192, ठीक है, पाई के पावर 3 बटा में 192, देख लीजिएगा गुना करके, ठीक ना, पाई के पावर 3 बटा में 192। ऑप्शन नंबर मिसिंग है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए इसको बनाइए जल्दी, इसको बनाइए जल्दी सभी लोग, सवाल जो अगला दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी। क्या दिख रहा है देखिए सवाल, जल्दी से बनाइए सभी लोग, अगला जो सवाल दिख रहा है उसको जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी। कहता है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x के होल स्क्वायर और बटा में है x, इंटू में है dx। वाह, यही सवाल है, यही सवाल है जो आपको अभी बताए हैं, जस्ट बताए हैं, आंसर लगा लीजिए जल्दी से, अभी आपको जस्ट बताए हैं इस तरीके का सवाल, आंसर लगा लीजिए जल्दी से। 1 प्लस लॉग x के पावर 2 बट्टा में x है, ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका होगा 1/x जो आपको बट्टा में दिख रहा है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया हो, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन जब नीचे में दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में होता है जो फंक्शन ऊपर में लिखल है ओकरा में 1 बढ़ा दीजिए, 1 प्लस लॉग x के पावर में 3 आ बट्टा में 3 आ प्लस c, देख लीजिए आंसर 1 प्लस x के लॉग x के पावर में 3 बट्टा में 3। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर कौन है, ए, हाँ ए में दिख रहा है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल अगला क्या कहता है, ये सवाल तो आपका बहुत ही हिट सवाल है, ये आपके प्रोबेबिलिटी का सवाल है जो काफी मजेदार सवाल है। पी का मान दिया गया है, पी बराबर दिया गया है आपका 3/8, पी बराबर दिया गया है, पी बराबर दिया गया है आपका 5/8 और पी ए यूनियन बी का मान दिया गया है 3/4, तो पूछ रहा है पी बी बट्टा ए का मान कितना के बराबर होगा। तो देखिए पी बी बट्टा ए का मान जब आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके इंटरसेक्शन का मान ना, तो देखिए कैसे इंटरसेक्शन का मान निकलता है, गौर कीजिएगा। आप यूनियन वाला में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो इंटरसेक्शन का मान निकल जाता है। तो देख लीजिए 3/4, क्योंकि फार्मूला इसका होता है, आप चेक करके देख लीजिएगा, 3/4 में से घट जाएगा आपका कितना, 3/8 और आपका घट जाएगा कितना, ये हो जाएगा -5 सॉरी, ये दोनों को जोड़ के घटाना है ना, तो आपका हो जाएगा 5/8, घटा लीजिए, इसका हो जाएगा, दोनों में माइनस से लगा दीजिए ना सीधे सीधे, हाँ हटाइए, 8, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस कितना, 3 माइनस 5, तो हो जाएगा -8, अब -8 में से यदि 6 घट जाएगा तो हो गया -2/8, कट के हो गया आपका -1/4, माइनस एगो उसके साथ भी है तो 1/4, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 के बराबर होगा। क्लियर है?
तो जब ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 के बराबर होगा तो क्या कहता है कि ऊपर में आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तब पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में आपको चाहिए पी ए। ठीक है, देख लीजिएगा इंटरसेक्शन वाला का मान 1/4 के बराबर होगा, ठीक ना, और इसके बाद पी ए का मान है 3/8 के बराबर। तो यहां पर जो कटने वाला है काट दीजिएगा, 1/4 गुना 8/3 ये कट गया इससे 2 बार, यानी 2/3 इसका आंसर होगा। 2/3 के बराबर इसका आंसर होगा। ठीक है, 2/3 के बराबर इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा 2/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल अब आपका क्या कहता है। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है इसको बनाइए। सवाल आपका कहता है 2 3 4 5 6 8 और फिर आपका है 6x 9x 12x। ठीक ना, पूछ रहा है इसका मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिए, पूछ रहा है इसका मान कितना के बराबर होगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिए सभी लोग। दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। देखिए बहुत ही आसान है, आपको बता दिए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति का मान समान हो जाए, संगत अवयव यदि समान हो जाए तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो भी उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। यदि किसी एक पंक्ति का किसी दूसरे पंक्ति का के साथ जो अनुपात है यदि वह भी समान हो जाए, संगत अवयव का अनुपात, तो भी उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। तो देख लीजिएगा यहां से, यदि इसका अनुपात चेक करेंगे तो कितना होगा। देखिए 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, सॉरी 4 तिहाई 12, सन त्रिगुना है ना, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा सवाल यहां पर कहता है कि ए का मान आपका दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है तो 2 3 5 के। पूछता है का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान है, के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो यदि इसका मान निकालने पर 0 के बराबर आ जाता है तो व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होता है। यानी डिटर्मिनेंट ए का मान यदि 0 के बराबर हो जाए तो उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होता है। तो इसके अनुसार यदि हम इसको चेक करेंगे तो कितना होगा, 2k माइनस 5 तिहाई 15, ये ना होगा 2k माइनस 5 तिहाई 15 बराबर 0, या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2k बराबर 15 और k बराबर हो जाएगा आपका 15/2। देख लीजिएगा k का मान कितना के बराबर होगा, 15/2 के बराबर है कहीं ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो आज जो हम लोग हैं सो 15 सवाल को ही देखेंगे। ठीक ना, हाँ, इसलिए ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा मन मेरा छोट हो चुका है, मतलब एनर्जी नहीं आ रहा है अंदर से कि हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे साथ जो है आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करने की भावना रखिए ना। जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा काम नहीं चलेगा। तो कल से आप आज जितना हम 15 क्वेश्चन का टारगेट ही लेकर आए थे कि आज 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, चूंकि अंदर से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि हम आपकी जरूरत की चीज को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जरूरत की चीज ना है तो आप कमेंट में 0 टाइप कर दीजिएगा, कल्ले से बंद। ठीक ना, कल्ले से जो आप कहिएगा दूसरा चीज कुछ चला देंगे आप लोग के लिए। लेकिन यदि ये चीज आपको चाहिए तो कमेंट में 1 टाइप कीजिएगा, और यदि कम से कम 501 कमेंट में रहेगा तो टेस्ट सीरीज कल से 25 क्वेश्चन का चलेगा, और यदि 0 आ जाए उतना तो कल से टेस्ट सीरीज बंद। ठीक है, हाँ, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इससे आगे जो वीडियो आपको आता है 1 से 2 बजे के बीच में, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो होता है, तो उसको देखना आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि वह भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने रखता है 50 अंक उसके लिए। ठीक ना, और वह भी काफी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को जाकर देखिएगा। आज जो वीडियो डाले हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।